बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद ही दिन पहले एक खबर आई कि कराची में पुरस्रार हलाकतें हो रही हैं और जिनकी तादाद 400 के करीब बताई गई। और उसकी वजह से एक यूँ समझें कि पूरी अवाम में और पूरे पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ गई। ना सिर्फ सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सब लोग इस पर परेशान हो गए कि ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे थे, मैंने कमेंट्स भी देखे, चूँकि मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके कमेंट्स, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, कई लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई कि इसकी हकीकत क्या है। अच्छा, अब ये चंद चीज़ें तो मानी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर फैसल ईदी साहब से मेरी बात हुई, ईदी सेंटर के सरबराह हैं, ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं। तो अब वो ये मानते हैं कि इन दिनों में कराची में इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की हलाकतें ये गैर मामूली है और इस तरह नहीं होता, क्योंकि उनके पास सारा डाटा और वो चीज़ देख रहे होते हैं, क्योंकि तदफीन के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात है। और इस माहौल में लोग ज़्यादातर उनको कह रहे हैं, क्योंकि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। तो एक तरफ तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि जिन लोगों के यानी प्यारे इस दुनिया से जाते हैं इस माहौल में, तो वो अगर हॉस्पिटल में जाकर डेथ हो रही है या रास्ते में डेथ हो रही है, कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में लाए जा रहे हैं और वो जब लाए जाते हैं तो उससे पहले ही वो इंतकाल कर चुके होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचते ही उनका इंतकाल हो जाता है। तो अब एक तरफ तशवीश की लहर दौड़ने की वजह ये थी कि हॉस्पिटल में ये भी हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में, कि एक खातून जब वो जाँ बाक हुई तो उसके बाद डॉक्टर्स को शक गुजरा कि कहीं खुदा न खास्ता इनको कोरोना की बीमारी तो नहीं थी। तो अब पोस्टमार्टम की इजाज़त जब तक लवाहिकीन ना दे, पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, और पोस्टमार्टम में ही पता लग सकेगा कि क्या कोरोना था या नहीं था, या फिर यह है कि उनकी ज़िंदगी में टेस्ट हों और तब ये चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई शख्स इतनी बीमार हालत में इमरजेंसी के तौर पर आता है तो फौरी तौर पर उसके टेस्ट नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके टेस्ट लिए गए और रिपोर्ट आने से पहले ही उनके यानी इंतकाल हो गया उनका। तो फिर बाद में पता चला, तो फिर ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि हमें फिर ये बात हुई कि सिर्फ ये नहीं कि जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना का इलाज कर रहा है वही नहीं, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम अमले को जो बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है या लिबास है, हिफाजती लिबास, वो दिया जाए। इस वजह से कि कहीं पता ही नहीं है, कईयों मरीज़ों में, बल्कि ज़्यादातर लोगों में तो अलामात चूँकि ज़ाहिर ही नहीं होती इसकी, तो इस वजह से नहीं पता होता कि कौन शख्स किस बीमारी में आ रहा है। तो खैर, अब वो जब खातून के एक्सरे किए गए तो उसमें फेफड़ों की हालत बिल्कुल वही थी कि जो कोरोना पेशेंट की होती है। इस वजह से ख़तरे की लहर दौड़ गई पूरे हॉस्पिटल में। तो फिर ज़ाहिर है अमला जिसने इलाज किया होता है, जितने मरीज़ हैं हॉस्पिटल में, उन सब के लिए परेशानी का बायस होता है। अब इस पर वज़ीर आला सिंध भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि 15 के करीब ऐसे लोग जाँ बहक हुए हैं कि जो शायद कोरोना के पेशेंट्स थे। तो अब चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हो पाता, अब ख़तरा ये है कि कहीं ये जो लोग 400 लोग तकरीबन पिछले चंद दिनों की बात है, तो उसमें जो रिपोर्ट हुई है डेथ्स, ये 400 लोगों की, इनके घर वाले, इनके वरसा, अब उनका भी नहीं पता, क्योंकि जब इनका नहीं पता कि इनमें कितने पेशेंट हो सकते हैं, यकीन ये बात तो यकीन से कही जा सकती है एक ही बात कि सारे शायद नहीं होंगे कोरोना के पेशेंट्स, लेकिन कितने हैं ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें मसला ये है कि बहुत से लोग आते हैं कि उनका इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हो गया या गुर्दे फेलियर की वजह से हो गया, लेकिन इसकी वजह भी यही बीमारी बनती है, क्योंकि ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार करती है और नमूनिया की शक्ल जब इख्तियार कर जाती है तो फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर पाते, उनमें पानी भर जाता है और उसकी वजह से वो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे होते तो फिर बाकी अज़ा पर बोझ आता है। तो अगर किसी का दिल कमज़ोर है, दिल का मरीज़ है, तो खुदा न खास्ता उसको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या किसी के गुर्दे कमज़ोर थे या वो पहले इस तरह का पेशेंट था तो उसके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो फिर ये आता है कि हलाकत तो गुर्दों के फेल होने की वजह से हार्ट अटैक या इस तरह के मर्ज से हुई, लेकिन उसकी वजह एक तरह से ये बीमारी भी बनती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तशवीश है कि फिर उस इलाके में जहाँ से ये आए उसका क्या होगा, उन मोहल्लेदारों का। तो इस वजह से पूरे मुल्क में
एक लहर दौड़ गई, ख़ास तौर पे कराची में एक तशवीश की। अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी सारा डाटा नहीं दे पा रहे कि क्या सूरत हाल रही है इन चंद दिनों में। तो फैसल ईदी साहब से भी हमारी बात हुई, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे भी मैंने प्रोग्राम में बात की। तो फैसल ईदी साहब ने तो ये कहा कि हम पूरी तरह से, जब हमें कोई रिपोर्ट मिलती है इस तरह किसी डेथ की, तो हम ये नहीं देखते कि क्या ये कंफर्म केस था कोरोना का या नहीं था। हम अपनी पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तदफीन के मामले में। वो एहतियात जो कि कोरोना पेशेंट को दफनाने के लिए होती है, वही एहतियाती तदाबीर हम जो भी जिसका भी पता चलता है कि इस तरह हॉस्पिटल से हमें बताया जाता है लवाकिन की तरफ से कि जी आप तदफीन में हमारी मदद करें, तो उसमें गुस्ल देने में और दीगर सारे मामलात में, कफन दफन के इंतज़ाम में, वो ये कह रहे हैं, फैसल ईदी साहब ने कहा कि हम पूरी एहतियात करते हैं और यही तसव्वुर करके हम सारे मामलात करते हैं कि जैसे ये कोरोना का पेशेंट ही हो। तो फैसल ईदी साहब ने तसल्ली ये दी कि परेशान हम भी हुए कि इतनी बड़ी तादाद में क्यों हलाकतें हो रही हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के वाक़यात बहुत कम है, क्राइम के वाक़यात बहुत कम है, तो ये तबई अमवात हैं और इतनी ज़्यादा चंद दिनों में क्यों हो गई कि सिर्फ 13 दिन में, ये अप्रैल के ही 13 दिन में, पहले 13 दिन में कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग, यानी 325 के करीब, 380 383 लोगों की तादाद। तो ये गैर मामूली है। क्यों इतने ज़्यादा लोग तादाद में आ रहे हैं? तशवीश इसलिए भी है कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बताते नहीं हैं कि पता नहीं क्या होगा, मुझ में अलामात हैं, या हमारे किसी घर के फ़र्द में, तो उसको चूँकि घर में ही अलहदा कर लिया जाए, बुज़ुर्ग भी है अगर, तो पता नहीं उनको ले जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। इस खौफ की वजह से भी लोग नहीं बताते। मगर डॉक्टर्स ने जब पूछा है, बहुत से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने जब पूछा तो घर वाले कहते हैं जी सांस की बीमारी तो थी, खांसी या इस तरह की अलामात थी जो कोरोना में होती हैं। लेकिन ज़्यादातर फैसल ईदी साहब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें वो अलामात नहीं थी, तो उनकी जो भी डेथ्स हैं वो किसी और वजह से बज़ाहिर लग रहा होनी है, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं कर सकता, या तो पोस्टमार्टम हो या उनके टेस्ट हुए हों, तो दोनों इन सूरतें नहीं हैं ऐसे मामलात में। सिर्फ ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको एक खातून की मिसाल दे दी कि उनकी डेथ पर एक्सरे किया गया, तो अब वो एक्सरे भी कंफर्म नहीं कर सकता, मगर बिल्कुल वही फेफड़ों की सूरत हाल नज़र आई उस एक्सरे में जो कि कोरोना पेशेंट की होती है, जिससे ये तशवीश पैदा हुई। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम हॉस्पिटल्स में तमाम डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के पास, सबके पास ही ये हिफाजती जो भी लिबास है ये होना चाहिए। अच्छा, कमर ज़मान कायरा साहब वो ये कहते हैं, उनका ये ख्याल है कि अचानक तो मरीज़ की डेथ नहीं होती इस बीमारी में, तो कुछ वक्त ज़रूर लगता है। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो एमरजेंसी में आकर डेथ्स हो रही हैं या रास्ते में डेथ्स हो रही हैं, ये तो अचानक हो रही हैं, तो लिहाजा इनको आप इस बीमारी में कंसिडर ना करें, इस बीमारी में मत लेकर जाएं। लेकिन उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कई लवाहिकीन ने बताया कि सांस की बीमारी थी, कई छुपाते हैं, बहुत से लोग छुपाते हैं कि भाई हम बताएंगे तो उसके बाद यह है कि हमारे ऊपर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और हालांकि ये अच्छी चीज़ है, अगर टेस्ट कर लिया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा और वक्त से पहले ही आप तैयार हो जाएंगे, एहतियात ज़्यादा करेंगे, ख़ुद को अलग कर लेंगे, और उससे कई लोगों की, आपकी जान बच सकती है, सबसे पहले तो कई और लोगों को आप महफूज बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो खौफ है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। मगर अब जब इसमें लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो इसमें अब और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया, क्योंकि हो सकता है कि लोग अब जब आएँ, मेल जोल बढ़े, तो अब ये ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। तो इन केसेस का अभी तक कोई तस्दीक नहीं की जा सकती कि कितने कोरोना के थे, कितने नहीं थे, और ये सिर्फ अब अंदाज़े हैं, और जिसने जो बयान दिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये ज़रूर है कि एहतियात अब सबको करनी चाहिए, और किसी में भी ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसको ज़रूर हॉस्पिटल या दीगर जगहों पर उसको अपनी सारी जो सूरत हाल है वो बतानी चाहिए। और ये जो अभी हलाकतें हुई, इनके बारे में कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अभी तक अंदाज़े यही हैं कि इनमें ज़्यादातर जो हलाकतें हैं वो इस बीमारी की वजह से नहीं है, इस वबा की वजह से नहीं है, दीगर वजूहात की बिना पर है। यही कहा जा रहा है। अब हुकूमत की तरफ से भी यही सोचकर ये बात कही जा रही है, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो। मैंने आपको सबसे अहम बात जो फैसल ईदी साहब ने कही है वो भी आपके सामने रख दी है। उनको तशवीश है, मगर वो यही कह रहे हैं कि हमने तदफीन करने के बाद भी
जब हमारी तशवीश थी तो हमने लोगों से रब्ता किया है, उनके लवाहिकीन से, उनसे सब चीज़ें डिटेल ली है, तो उनका भी यही ख्याल है कि ज़्यादातर हलाकतें इस वबा की वजह से नहीं थी। तो अब इसीलिए, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम पूरी एहतियात के साथ ही ये सारे जो भी मामलात होते हैं तदफीन के वो करते हैं। तो अब इस वक्त ये सूरत हाल है, तशवीश पाई जाती है। सिंध हुकूमत भी इस बारे में परेशान ज़रूर है, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं किया जा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया की को हिफाजत देंगे, और आने वाले दिनों में इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।